नमस्कार दोस्तों, यूनिक गार्डन पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग जो समझेंगे ग्राफ्टिंग टेप के बारे में। तो मेरे पास लगभग 3 तरह के ग्राफ्टिंग टेप हैं। ये जो है पारा फिल्म है, और ये जो है ये भी आपको टेप ही है। ये दोनों डिग्रेडेबल टेप कहा जाता है। ये टेप और ये टेप जो है ये जो इको फ्रेंडली है। ये डिकम्पोज भी हो जाता है, मतलब ये ख़त्म हो जाता है, और ये मतलब वातावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। और फिर मेरे पास ये भी टेप है जो नॉर्मल टेप में ही आते हैं। नॉर्मल टेप नहीं, ये भी ग्राफ्टिंग के लिए ही यूज किए जाते हैं, जो कि इस तरह के हैं। ये देखिए, तो मेरे पास ये इस तरह का 2 पीस आ गया है, और इसी तरह का मैंने ये भी बाय किया है। ये आप देख लीजिए, तो दोनों सेम ही है। तो इसकी क्वालिटी दोनों सेम ही है। तो मैंने पहले इसे बाय किया था। ये 1200 मीटर है, और फिर मैंने बाद में ये बाय कर लिया। मुझे लगा कि ये कुछ अलग तरह का टेप है, लेकिन ये अलग तरह का नहीं था, एक ही तरह का। तो मुझे इसकी ज़रूरत है, तो मैंने इसे रिटर्न नहीं किया। तो हम लोग पहले आइए बात करते हैं इस टेप के बारे में, और इन्हें अभी साइड रख देते हैं। इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। तो दोस्तों, कुछ लोग जो पॉलीथीन होता है उसका भी इस्तेमाल करते हैं टेप के यूज में। देखिए, ये टेप ऐसा है कि अगर ज़रा सा भी ढीला होगा तो ये पूरी तरह सारे टेप इधर उधर हो जाएंगे। तो अभी मैं ढूंढ रहा हूँ जिसे मैंने यूज कर रहा था। ये देखिए, तो ये है हमारा टेप। तो दोस्तों, सबसे पहले आप कोई भी टेप लीजिए तो उसको देख लीजिए कि उसकी जो स्ट्रेचेबल पावर है, मतलब वो कितने तक स्ट्रेचेबल हो जाता है। तो ये अभी फ़िलहाल मान के चलिए कि 1 इंच इसकी चौड़ाई है। हम इसे स्ट्रेचेबल करते हैं तो ये ½ इंच में आ जाता है। ये देखिए, ये देखिए। तो इसे हम लोग 1 इंच के टेप को इतना स्ट्रेचेबल कर सकते हैं कि वो ½ इंच तक हो सकता है। यानी मैंने जो काटा उसकी लंबाई लगभग काफ़ी अच्छी हो गई है। देखिए, और काफ़ी मजबूत भी होता है। तो दोस्तों, इसको ग्राफ्टिंग में कैसे यूज करना है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आइए पहले समझते हैं। अगर आपके पास ये जो टेप है ये काफ़ी मजबूत होता है, लेकिन अगर इसको किसी बर्ड पे रैप कीजिएगा, गुलाब का बर्ड हो गया या किसी भी बर्ड पे, तो जब बर्ड स्प्राउट करेगा तो इसको जल्दी फाड़ नहीं पाता है, बड़ी मुश्किल होती है। इसमें क्या होता है कि आपका बर्ड भी ख़राब हो जाएगा, और जो है वो मतलब ब्रांच भी ख़राब होने लगती है इससे। तो इससे किया क्या जाता है, आइए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं। तो दोस्तों, हमारे पास 2 तरह की ब्रांचें हैं। ये पतली ब्रांच है, मोटी ब्रांच है। अगर इसको ग्राफ्ट करना है, और सेशन और जो रूट स्टॉक होता है उसके ज्वाइंट को जोड़ने के लिए, मतलब उसको टेपिंग करने के लिए हम लोग इस टेप का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए पहले देखते हैं। पहले इस बड़े वाले को एक ग्राफ्ट करके देखते हैं। ये जो है ऊपर का भाग है, नीचे, तो इसे हम लोग रूट स्टॉक थोड़ा सा मान लेते हैं, ठीक है। और फिर इसे हम लोग इस पे ग्राफ्ट कर देते हैं। और इसे इस पे हम लोग इस तरह से बिठा देते हैं।
मान लीजिए कि इसे इस तरह मैं एक डेमो के तौर पे दिखा रहा हूँ, नहीं तो और साफ अगर ग्राफ्टिंग करनी है तो आपको और साफ इसको कट करना होगा, लेकिन मैं टेप के बारे में बताने के लिए आपको इस तरह का एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इसको हम लोग थोड़ा सा इस तरह का इतना बड़ा निकाल लिए। तो दोस्तों ये जो है बड़ा है, ये हमेशा साफ करके, तो इसे जब हम लोग इसमें इस तरह सेट कर देते हैं तो इसको रैप करते हैं, तो देखिए इसमें हमें ज़्यादा स्ट्रेच करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब हाँ बिना स्ट्रेच किए रैप नहीं करना है, लेकिन मैं इसमें पूरा स्ट्रेच नहीं कर रहा हूँ। ये देखिए थोड़ा सा खींच के लगा दे रहा हूँ। क्या है कि जब ये मोटी ब्रांच को हम लोग को ग्राफ्ट करना है तो ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना है। ये देखिए, नहीं तो मैं इसको अगर पूरा स्ट्रेच करूँगा तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा। देखिए एक ही टेप को आपको पतली ब्रांच और मोटी ब्रांच पे कैसे यूज करना है। आपको क्या होता है कि कुछ लोग पूरे स्ट्रेच, मतलब इसके लास्ट स्टेज तक स्ट्रेच करके और इसे करते हैं, तो इस टेप का यूज हम लोगों ने इस तरह से किया, मतलब कि मैंने जहाँ ज्वाइंट किया उसे कवर कर दिया। ये देखिए पूरी बात है। और ये एथी भी, मतलब इस गांठ भी आप आसानी से इस पे दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन ये जो टेप है, ये टेप और जो पैरा फिल्म वाला टेप है, इसको यूज करने में आपको गांठ नहीं देनी है, उसका अलग यूज है, अभी मैं बताऊंगा। अब आइए हम लोग देखते हैं पतली ब्रांच पे। अगर पतली ब्रांच पे आपको ग्राफ्टिंग करनी है तो कैसे करेंगे। मान लीजिए मैंने इसको इस तरह से कट कर दिया। मान लीजिए हमको इस पे ग्राफ्ट करना है, तो मैंने केवल दिखा रहा हूँ, अभी आपको टेप के यूज के बारे में बता रहा हूँ कि आपको किस में कितना स्ट्रेच करना है। बिना स्ट्रेच किए तो किसी पे रैप नहीं करना है। तो जैसे ये हमारा हो गया है, और काफ़ी पतली ब्रांच है, मैंने बुगनवेलिया के पौधे का ये ले लिया है। तो देखिए मैंने इतना सारा टेप लगभग 2 इंच ले लिया है। तो इस पे ग्राफ्ट करने के लिए हमको क्या करना होगा, इसको पूरा स्ट्रेच करना होगा, क्योंकि ब्रांच जो है काफ़ी पतली है। अब देखिए और ख़ास बात है कि ये जो टेप है ये उलझता नहीं है। अब देखिए इसको पूरा मैं स्ट्रेच कर रहा हूँ। ये थोड़ा सा निकल गया है, लेकिन कोई बात नहीं है, मैं केवल आपको समझा रहा हूँ कि इसमें पूरा स्ट्रेच करके करना है। और उसमें था कि मैं, मतलब आपको साइज के हिसाब से स्ट्रेच करना है। ब्रांच निकल गया तो कोई बात नहीं है। देखिए मैं इसमें जो स्ट्रेच कर रहा हूँ पूरा स्ट्रेच करके लगभग 1/2 इंच इतनी चौड़ाई में कर दे रहा हूँ। तो इस तरह से इसको मैं कर रहा हूँ पूरा पतला करके। मैं इसे ऐसे ही लेके इस पे बांध देता हूँ आपको समझने के लिए। आपको स्ट्रेच करके करना है, इस तरह से नहीं करना है, मैं केवल दिखाने के लिए कर रहा हूँ। तो वो लगभग काफ़ी, देखिए छोटा सा लिया था इतना लंबा, क्योंकि मैंने इसे पूरा स्ट्रेच कर दिया। तो जैसे पतली ब्रांच पे ग्राफ्ट करते हैं तो आपको इस तरह से करना है, और जो मोटी ब्रांच है उस पर इस तरह से करना है। जैसे मैंने आपको पहला इथी करके दिखाया। तो मान लीजिए इसे मैंने रैप कर दिया। इसको देखिए दोनों में उतना ही है,
मोटे वाले में कम करना है। दोस्तों इसका फ़ायदा क्या है कि जब आप इसको, आपको सीधे रैप किसी में नहीं करना है कि मैंने इसे लिया और सीधे रैप कर दिया बिना स्ट्रेच किए, तो वो ठीक से सील भी नहीं हो पाएगा और पौधा भी खराब हो जाएगा। तो दूसरा अब है कि मैंने स्ट्रेच कर दिया, तो धीरे धीरे ग्राफ्टिंग टेप क्या होता है कि थोड़ा सा अपने मतलब बहुत कम अपने जो पहले की स्थिति है उसमें आना चाहता है, तो धीरे धीरे ये सील हो जाता है। तो इन टेप के बारे में आप समझ गए कि इसे कैसे यूज करना है। तो इसे मैं साइड में रख देता हूँ। अब क्या होता है ना कि दोस्तों, अगर इस रूट स्टॉक पे रूट आ गया है, दोनों पे रूट आ गया है, और आप इसको, मैं इस टेप को भी एक तो निकाल लेता हूँ। ये लगभग 350 का पड़ा मुझे, ये बहुत कम मेथी में होता है। ये है 50-50 मीटर, यानी दोनों मिला के 100 मीटर है, और 1 इंच इसकी लंबाई चौड़ाई है। तो आपको एक चीज़ बताते हैं, ये जो है बायोडिग्रेडेबल टेप कहा जाता है। इसको आप इसकी तरह स्ट्रेच नहीं कर सकते हैं, लेकिन देखिए इसमें कोई भी प्रोटेक्शन बांधा नहीं गया है। जैसे इसमें बांधा गया है ना, अगर इसको खोल देते हो सारा निकल जाएगा, लेकिन इसमें नहीं निकलता। इसमें ये थोड़ा सा, इसमें एक अलग तरह का वैक्स होता है। मतलब अब आपको मैं समझाता हूँ। देखिए अब क्या है, इसका इस्तेमाल करना क्या है। अगर इसको आप इसकी जगह यूज करेंगे, तो मैं थोड़ा सा काट के दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने इतना काट लिया, 1 इंच का है, तो देखिए इसकी स्ट्रेचेबिलिटी फट गया, ये थोड़ा सा भी नहीं हो पाया। इसका यूज कर दोस्तों, पहले भी मेरे पास ये टेप था, लेकिन मैं इस टेप के बारे में जानता नहीं था, तो मैं सारी रैपिंग करता था इससे। लेकिन जब मुझे मालूम चला कि इसका यूज क्या है, तब मैं थोड़ा सा इसको समझ पाया। इसको करना क्या है दोस्तों, पहले इस टेप से आपने इससे कर लिया। अगर आपके यहाँ पे रूट, मतलब पहले से इसको रूट बना चुके हैं, रूट स्टॉक अच्छा है, तो आपको इसको करना क्या है, क्योंकि ये बताता हूँ मैं। देखिए इतना बड़ा मैंने ले लिया, और इसको लेकर ये देखिए, ये देखिए इसमें गांठ नहीं देनी है, बस मैंने इसे रैप कर दिया। अगर आपका रूट स्टॉक है तो इसको इस टेप का ऊपर से इस्तेमाल करके आप इसे लगा दीजिएगा, तो ना ही पॉली हाउस का जरूरत है, ना ही किसी शेडी एरिया में रख दीजिएगा, तो ये स्प्राउट करेगा तो निकल जाएगा। तो इसमें 80% चांस है कि ये कम रोकता है और स्प्राउटिंग आपकी हो जाएगी, मतलब आपका निकल जाएगा। तो इसको साइन को कवर करने के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सस्ता मिलता है। और अब आप बात को समझ गए ना कि मैं इसे रूट है तो इसे लगा के मैं साइड में रख दूंगा। अब मुझे पॉलीथीन का कवर करने का जरूरत नहीं है, इसमें धीरे धीरे स्प्राउट हो जाता है, ज़्यादा रोकता नहीं है, और धीरे धीरे जैसे ये अपने आप फट जाएगा। लेकिन ये जो है इससे भी अच्छा काम करता है ये पैराफिल्म टेप, और सबसे महंगा ये मिलता है। ये मुझे लगभग 1820 रुपये का ये पड़ा है। 2 इंच चौड़ाई है और 250 फीट लंबाई है। इसके बारे में आपको दिखाता हूँ। ये छोड़ दिया है, लेकिन इस पे अंदर रेप रहता है। तो इसको क्या होता है ना कि जो आपका ये साइन है, साइन के हिसाब से आपको ले लेना है। जैसे इतना बड़ा साइन है तो मैं उस हिसाब से आप लंबाई चौड़ाई में काट सकते हैं। लंबाई आप जितना चाहे काट सकते हैं, चौड़ाई इसका 2 इंच है, तो मैं इसको इस तरह से इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब मैं इसका इस्तेमाल करने के लिए लिया है, मैंने इसे और भी प्लांट बनाऊंगा, तो मैं अब जो भी ग्राफ्टिंग करूंगा, ग्राफ्टिंग कटिंग साथ में होगी। अगर आप इस तरह से रूट नहीं है तो इस तरह से जैसे मैंने इसे किया है, इसको करके और किसी बहुत बढ़िया पॉली हाउस या पॉलीथीन से एकदम ठंडा जगह पे और कोकोपीट में लगा के रूटिंग हार्मोन साइड कर दीजिएगा, तो ये भी लग जाएगा, ये भी लग जाएगा, यानी 1 मंथ में ही आपका ग्राफ्टेड पौधा तैयार हो जाएगा। अब सुनिए, ये जो है ये भी स्ट्रेच होता है। देखिए ये इससे कहीं ज़्यादा स्ट्रेच होता है, और ये ऐसा है कि जैसे
1 इंच चौड़ाई है इसका मान के चलिए 1 इंच है, तो इसका ऑलरेडी 2 इंच दिए हुए हैं। तो आप चाहें तो इस हिसाब से यूज कर सकते हैं। तो देखिए ये भी स्ट्रेचेबल है, ये देखिए ये इसकी चौड़ाई 2 इंच है, लेकिन अब हम करेंगे तो ये लगभग 10-12 इंच हो गया है। इसकी चौड़ाई 10-12 इंच हो गया है। और इसको मैं इस पे अगर रैप करता हूँ, देखिए मैंने बहुत पतला काटा था, ये देखिए इसको पहले ही मैं स्ट्रेच कर दिया हूँ। इस तरह से स्ट्रेच करते जाना है और रैप करते जाना है। देखिए इसमें गांठ नहीं देनी है। अब इसका खास बात है कि इसमें जैसे ही स्प्राउट होगा ये वहाँ से फट जाएगा, इसको फाड़ के आसानी से निकल जाएगा। ये काफ़ी मुलायम है और काफ़ी लंबा हो जाता है। अब देखिए एक बार स्ट्रेच करने के बाद ये फटने लगता है, तो इसका यही खास बात है। तो इसकी जो आपकी है ये काफ़ी अच्छा है और काफ़ी महंगा, लेकिन इसको दोस्तों ये रियली में प्लांट ग्राफ्टिंग के लिए नहीं आता है। जो लेबोरेटरी वाले लोग होते हैं, सैंपल जो लेते हैं उसको सील करने के लिए किया जाता है। इससे सील हो जाता है तो काफ़ी समय तक सील रहता है। लेकिन मैंने बहुत सारे वीडियोज भी देखे हैं यूट्यूब पे जिसमें इसका इस्तेमाल करने से काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट होता है। तो मैंने इसे भी एक्सपेरिमेंट के लिए ले लिया है, तो मैं भी इसे एक्सपेरिमेंट करूँगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेचेबल हो जाता है। देखिए कि मैं ये जो है 2 इंच इसको इतना कट कर रहा हूँ। ठीक है, अब सबको साइड में रख देता हूँ। साइड टिप के बारे में मैंने बता दिया। ये देखिए ये इतना बड़ा है, देखिए स्ट्रेच कितना होगा। टूट गया, इसको ध्यान से करना है। तो लगभग ये 10 से 12 इंच हो जाता है 2 इंच का टेप, और काफ़ी हल्का हो जाता है। और काफ़ी ये थोड़ा सा केमिकल वाला है, इसमें ऐसी व्यवस्था बनाई गई है। लेकिन इसको अगर ग्राफ्टिंग में आप यूज़ करते हैं तो सबसे अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ऐसा मैंने देखा है। तो मैं भी अब ग्राफ्टिंग और कटिंग दोनों साथ में करूँगा। लेकिन फिर भी आपको इस तरह का टेप का कैसे यूज करना है, अगर इस तरह का टेप आपको यूज आया तो कैसे करना, और इसका आपके पास है तो कैसे करना, इसके बारे में मैंने बता दिया। इससे कभी बोर्ड को नहीं रैप किया जाता है, क्योंकि इसको फाड़ पाना बड़ा मुश्किल होता है। अगर आप ये भी अच्छा एथी करता है, लेकिन ये काफ़ी मजबूत होता है। ये अगर ये स्ट्रेच करके भी आप डालते हैं ना तो ये काफ़ी मजबूत हो जाता है, और इसको फाड़ के बोर्ड नहीं निकल पाता, जिससे ख़राब हो जाता है। तो बोर्ड को फाड़ के निकालने के लिए आपको इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये पैराफिल्म टेप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और गार्डनिंग में आपको और अच्छी जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों आप इस स्टेप को करके, ये जो विधि है आपका थोड़ा सा आगे की विधि है, इसके लिए हमको प्लास्टिक से कवर या बहुत ज़्यादा इसमें परेशानी नहीं करनी है। बस इसे लगा के और ठंडे जगह पे लगा देना है। तो अगर पहले से रूट है तो आसानी से स्प्राउट हो जाएगा, और रूट नहीं है तो थोड़ा सा शेडी एरिया में रखना पड़ेगा, थोड़ा सा केयर करना पड़ेगा, तो ये सही से हो जाएगा। तो आगे के वीडियो में मैं इसका ग्राफ्ट करूँगा तो उसका भी वीडियो बना दूँगा। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।